सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पे बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में इस समय कठोपनिषद प्रसंग में, कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली। और चतुर्थ वल्ली में कल तक हमने 12वें श्लोक तक पूरे कर लिए थे। आज 13वां श्लोक लेते हैं। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिर्वा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाध्य सौस्व एतद्वैतत। इसका भावार्थ है, वही ब्रह्म सब जगह है, वहाँ भी सब जगह वही है। जब सब जगह वही है तो अंगुष्ठ मात्र अर्थात थोड़ा सा भी उसका ज्ञान संपूर्ण का ही ज्ञान है। वह एक ज्योति के समान है, ऐसी ज्योति जिसमें कहीं धुआं नहीं, विकार नहीं। वह भूत और भव्य का स्वामी है, वही आज है, वही कल है, वही सदा है। इसलिए एतत् वैतत्, वही ब्रह्म है। देखिए, समझने के लिए सब जगह सब कुछ है, और इसका भाव समझे तो बहुत कुछ इसमें भाव में कहा है। वही ब्रह्म सब जगह है, यहां भी वहां भी। ब्रह्म स्थिति सभी जगह समान है, सभी जगह। अंगुष्ठ मारता था थोड़ा सा भी उसका ज्ञान, थोड़ा सा भी उसका ज्ञान। थोड़े ज्ञान के लिए आप जो है ना, कोई भी उसका छोटा सा नाम, राम है, कृष्ण है, ओम है, कोई भी परमात्मा के जो नाम, अच्छे गुण स्वभाव के जो भी नाम हैं जिसमें ईश्वरीय गुण विद्यमान है। कितने लोग तो जो है ना कहते हैं राम नाम जप के तर गए। राम में भी ओम छुपा हुआ है। मैं कहता हूं, और वेद के मंत्र तो सभी ओम से शुरू होते हैं। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, गुरु नानक देव ने कहा है, एक ओंकार सतनाम। तो जो उपनिषद इसमें ऋषि कह रहा है कि उसका थोड़ा सा भी ज्ञान, ये थोड़ा सा नजर आता है, लेकिन इसमें आंतरिक क्षमता बहुत है। इतनी आंतरिक क्षमता है कि ये तुम्हारे अंदर के सारे पोटेंशियल को जगा सकता है। आध्यात्म के रहस्य का यही तो मजा है, यही आनंद है इसका, कि इसमें आंतरिक बहुत कुछ छुपा होता है, छोटे से मंत्र में, छोटे से बीज रूपी मंत्र में। तो इस ओम शब्द में इतना कुछ छुपा हुआ है। कोई कहते हैं, जो लोग कहते हैं, जिनको ये शंका रहती है कि हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है, कोई यहाँ से नहीं मिल रहा कुछ ज्ञान, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसों को मैं समाधान दे रहा हूँ, ओम का जाप कर लो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि इसमें सब कुछ है। मैं ओम पे व्याख्या करूं तो ओम की घट्टो व्याख्या कर सकता हूं, कितना कुछ है इसके अंदर। इसमें मैंने लेख भी लिखा हुआ है कि ओम क्या है। तो उसका थोड़ा सा ज्ञान ही, इतना ही समझ में आ जाए बहुत है, तो उतना पर्याप्त है। वह ज्योति के समान है। अब ज्योति के समान क्यों कहा गया है? और उसमें धुआं नहीं उठता, ये भी बताए। क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, अग्नि अगर हम कहीं जलाएं तो उसमें अग्नि में धुआं उठता है, क्योंकि अग्नि से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो ये सब क्यों कहा गया है कि उसमें धुआं भी नहीं उठता, और उसका स्वभाव हमें कहते अंगुष्ठ मात्र। तो कल इस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। ऐसा होता क्यों है कि वो प्रकाश रूप में जब उसका स्वरूप नजर आता है, दरअसल स्वयं हमारा, जब हम ध्यान अवस्था में जाते हैं तो हमारा मन ही जैसे ही साम्य अवस्था में आता है तो ये आपको प्रकाश नजर आने लग जाता है। इसलिए उसको प्रकाश स्वरूप इसीलिए ही कहा जाता है। ऐसे समझ लो, इसमें इलेक्ट्रिक बिजली के दो पोल हैं, पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, उन्हीं के कारण हमको बल्ब नजर आता है ना, जलता हुआ। बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण है ये उसका। वैसे ही हमारे अंदर दोनों पोलरिटी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इन्हीं के कारण हमारा मन भागता है।
तो जैसे ही ये ध्यान से साम्य अवस्था में आते हैं, वो आपको प्रकाश जो है ना, आपके अंदर बल्ब जल जाता है। और उसमें कोई धुआं क्यों नहीं उठता? धुआं का स्वभाव, कोई लकड़ी थोड़ी जला रहे हैं हम जो धुआं उसमें उठेगा। वो तुम्हारे आंतरिक अवस्था है। धुआं निकल रहा है तो तुम्हारे अंदर से भी धुआं हर समय श्वासों के माध्यम से निकल तो रहा है। ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो धुआं तो ऐसे निकल जाता है तुम्हारा भी, सबका। तो वह ज्योति के समान है। ज्योति किस लिए ज्योति समान कहा जाता है? कि प्रकाश रूप उसका इसीलिए कि साम्य अवस्था में हमारा मन ही उसके प्रकाश रूप के दर्शन करता है। उस समय आपका मन जो है ना, इतना आत्म विभोर हो जाता है, इतना आनंद में डूब जाता है जैसे ही इस अवस्था में पहुंच जाते हो कि उसका उस आनंद की कोई सीमा नहीं। सारी कितनी भी टायर्डनेस हो, कुछ भी हो, सब एकदम शांत हो जाती है। सारी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है शरीर की, और उसमें कोई विकार नहीं। तो विकार स्वरूप तो है ही नहीं परमात्मा का। वह भूत है, भविष्य का स्वामी है, आज है कल है। भूत में भी वही है, भविष्य में भी वही है, वर्तमान में वही है, आज भी है, कल भी है। यानी जो भी गणना के भी विषय हैं उसमें भी वही है, वर्तमान के विषय हैं उसमें भी वही है, कोई भी अवस्था है उसमें वही है, हर समय वही है। इसीलिए उसको निराकार, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, ये सारे नामों से भी उसको जाना जाता है। तो हर अवस्था में है वो, तो पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, वर्तमान में भी है, सही भी। इसीलिए एतत् एतत्, वो अभी है, इसी है, क्षण है, हर समय है। एक और श्लोक लेते हैं। यथोदकम दुर्गे भ्रष्टम पर्वतेषु भिधावती एवं धर्मान पृथक पश्यंस्तो नेवानु विधावती। इसका भावार्थ है, पर्वत की ऊंची चोटियों पर बरसा हुआ पानी जैसे पर्वत के भिन्न भिन्न भागों में नाले में बनकर दौड़ने लगता है। एक ही पानी अनेक धाराओं में बह निकलता है, और लोग यह समझने लगते हैं कि ये जल एक नहीं अनेक हैं। इसी प्रकार इंद्रियों के भिन्न भिन्न धर्मों को देखकर मनुष्य समझने लगता है कि संसार में एकता नहीं अनेकता है, और उस अनेकता को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसमें जो है ना, इसको ऐसे ही समझें जैसे हिमालयन स्टेट में झरने हैं। वो झरने अलग अलग जगहों से निकलते हैं। बहुत से हिमालय पे जाके देखो, कहीं कितने सारे झरने नजर आ जाते हैं। कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से, लेकिन अंततः एक नदी में मिल जाते हैं। तो वैसे वो भिन्न भिन्न जैसे नजर आते हैं, वैसे ही हमारा मन है, बटा हुआ है। लेकिन जैसे वो एक नदी में प्रवाह मिल जाते हैं और ये सारी नदियां मिल जाके सागर में मिल जाती हैं, तो वैसे ही जीवन में इतना जो ना, ये सब बिखराव जो नजर आता है, ये बिखराव जैसा कुछ नहीं है। बिखरे हम हैं, हमारा मन बिखरा हुआ है। तो जल के जैसे सारे स्रोत एक स्रोत में ही मिल जाते हैं। प्रकृति से उदाहरण अगर हम ले लें ना, तो प्रकृति हमको सब कुछ बता देती है। वो सब कुछ फिर हमारे अंदर भी वही व्यवस्था है, क्योंकि हम स्वयं प्रकृति का हिस्सा हैं। और नहीं जब हम समझते इस बात को, तो हमारा मन हमको भटकाता रहता है। तो लोग जो समझते हैं कि ये जल एक नहीं अनेक है, इसी प्रकार इंद्रियों के भिन्न भिन्न, तो जैसे हम उन झरनों को अलग अलग समझ लेते हैं। मैं तो वहां तक के जाऊं, एक बार जब मैं, क्योंकि हिमालय पे मैं कई बार जा चुका हूं, तो एक बार जब मैं हिमालय पे था, तो गौमुख पे जब पहुंच जाते हो, जो वहां से स्ट्रेट चढ़ाई है, जो ग्लेशियर है पूरा, बर्फ के 3 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई है बर्फ की। वहां से निकलती है आकाशगंगा, जो एक जो है ना प्राकृतिक शिवलिंग है, कहते हैं ना उसको आकाशगंगा। वहां से बहुत बड़ा झरना आ रहा है, वो ग्लेशियर के नीचे जाता है, वो गंगा का जो मेन झरना है उसमें मिलता है वो। तो ऐसे भिन्न भिन्न झरने
मिलते एक ही धारा में, जैसे नदी में मिल जाते हैं और नदी सागर में मिल जाती है। तो नदियों का स्वरूप, नदियों को मान लो एक तरीके से इंद्रियां, लेकिन लक्ष्य क्या है? सागर है। वैसे आपके शरीर जितनी भी इंद्रियां हैं, कोई इंद्री कहीं भगा रही है आपको, कोई इंद्री कहीं भगा रही है, कोई इंद्री कहीं भगा रही है, कोई भोग वाला शाम फंसा रही है, कोई जीवा स्वाद में फंसा रही है, कोई आंखों की तृष्णा ऐसे सता रही है। तो ये भिन्न भिन्न इंद्रियां हैं। इनके जो है ना, इस जो हमको भगाती है, इस स्वभाव को रोकना ही, ठहराव लाना ही बिल्कुल उसी तरीके से जैसे झरनों की संज्ञा दे रखी है इसमें, कि जैसे झरने मिलके नदी में मिल जाते हैं एक में, वैसे ही वो परमात्मा का स्वभाव है, परमात्मा का स्वरूप है, वो एकत्व है। तो यहां पे अनेकता जैसी कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं जो धर्मों में जो व्यक्ति जो समझते हैं कि जिस मार्ग से भी चल रहा है, अगर वो ऐसी हठ धर्मता अपना रहे हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो इसका मतलब उन्होंने, ऐसे लोगों ने लक्ष्य को नहीं जाना होता है। जो लक्ष्य का जान गया तो उसका वैसे ही अभिमान गिर जाता है, और लक्ष्य तो सब जगह से एक ही प्राप्त होता है। जैसे झरनों की संज्ञा इसमें दी है, वो एक ही नदी में मिल जाते हैं, नदी सागर में मिल जाती हैं। तो इसी प्रकार से परिणाम उसका मूल एक है, उस एकत्व को ही हमने समझना है। तो इस दो श्लोकों के माध्यम से मुझे उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।